जी, मालिक को प्रणाम। बाबूजी लिखते हैं कि 2 शब्दों का सिर्फ़ एक ही संदेश मैं पूरी मानवता तक पहुँचाना चाहता हूँ, खुद को भूलो। तुमने पूछा है कि भौतिक जीवन की नश्वरता को समझते हुए भी तुम में उसके प्रति आकर्षण समाप्त क्यों नहीं होता? मतलब उनका कहना ये है कि सभी लोग जानते हैं कि भौतिक जीवन नश्वर है, लेकिन फिर भी हम लोग उसके प्रति आकर्षित बने ही रहते हैं। इसका दार्शनिक कारण इस तरह से समझाया जा सकता है कि जब सांसारिक जीवन की नश्वरता का विचार तुम्हारे मन में आता है, तब उसकी स्थिरता का विचार तुम्हारे मन में अवश्य ही रहता है। मतलब सांसारिक जीवन की स्थिरता का विचार तुम्हारे मन में अवश्य ही रहता है। तुमने अभी जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति के बारे में जाना ही नहीं। तुम अभी तक इसके बारे में सिर्फ सुनते रहे हो और पढ़ते रहे हो। जिन चीज़ों को महसूस किया जा चुका है, उनके परिणाम स्थायी रहेंगे, जबकि वह सब हमने पढ़ा या सुना है, वह सिर्फ दिमाग में ही पड़ा रहेगा। अब मेरी तुम्हें सलाह यह है कि ज़िंदगी की स्थायी या अस्थायी प्रकृति पर सोचने के बजाय वे जैसे भी हैं, तुम उन्हें वैसे ही सहन करो और हर परिस्थिति में अपना ध्यान मालिक पर स्थिर रखो। सच तो ये है कि वैराग्य तभी उत्पन्न होता है जब सांसारिक जीवन में हमारा झुकाव सिर्फ नाम मात्र के लिए होता है। परिवार को छोड़कर जंगल में जा बसना वैराग्य नहीं है, अपितु हृदय पर बोझ न लेकर सावधानीपूर्वक सभी कर्तव्यों का निर्वाह करना ही सच्चा वैराग्य है। शांति की जिस अवस्था के बारे में तुमने लिखा है वह बहुत अच्छी है, परंतु शांति में यदि बेचैनी न हो तो ये वैसा ही है जैसे अच्छे खाने में नमक का न होना। मैं तुम्हें संतत्व के बारे में कुछ बताऊंगा। वह किस तरह का संत है जो अपने आप को सांसारिक दुखों का निशाना नहीं बनने देता। इसे इस तरह भी समझा जा सकता है कि जिस हद तक उसमें इस गुण की कमी है, उसी अनुपात में उसकी पूर्णता में भी कमी रह जाएगी। हलवा और खीर खाकर यदि कोई व्यक्ति अपने आप को संत समझता है, तो वह संत कहलाने के लायक नहीं है। ये किस प्रकार की साधुता है जहाँ वह खुद की शांति देखता है? वह किस प्रकार का संत है जो केवल अपनी खुशी और आराम के लिए मुक्ति चाहता है? धार्मिक कट्टरता आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में एक बहुत ही बड़ी बाधा है। सहज मार्ग के 10 नियमों की व्याख्या पुस्तक में ईश्वर और मनुष्य के बीच सक्रिय रिश्तों के बारे में लिखा गया है। यह पुस्तक बहुत ही उच्च स्तर की चेतना में बैठकर लिखी गई है, जहाँ असलियत कंपनों के माध्यम से उजागर हुई है। शुरू से आखिरी तक आप इसमें असलियत ही पाएंगे। यह मेरी उच्चतम रचना है, इसे बार बार पढ़ें। आप पाएंगे कि इसका प्रत्येक शब्द और वाक्य सराहनीय है और आप इसे समझने लगेंगे। मुझे विश्वास है कि आप बहुत ही खुश हो जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति सही पद्धति को पा ले तो उसे उसका अनुसरण करना ही चाहिए और उसके सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। देखो किसी छवि कवि ने कितनी सुंदर कविता लिखी है कि एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। इसका अर्थ एक है कि सिर्फ एक का ही अनुसरण करें और उसी पर एकाग्रचित्त होकर तब तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। यदि तुम अनेकों का अनुसरण करोगे, तुम सब कुछ खो बैठोगे। यह एक बहुत ही अच्छी कहावत है कि दुनिया के रास्ते ऐसे हैं कि जहाँ व्यक्तिगत लाभ के लिए पूजा की अनगिनत विधियाँ ईजाद की गई। जब हृदय एक के बजाय अनेक पर आकर्षित होने लगा, कई विचार की धाराएं अस्तित्व में आईं, विचारों की धाराएं अस्तित्व में आईं और वे अपने